तो इस बीच बड़ी जानकारी, भारत में घटी हिंदुओं की आबादी। और बता दें आपको कि इसी पीएम की स्टडी में ये खुलासा हुआ है। 1950 और 2015 के बीच घटी आबादी, हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है। कई पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिखों की हिस्सेदारी बढ़ी है। जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी आई है। मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। 1950 में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84% थी और 2015 तक ये घटकर 78% हो गई। मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हो गई है। तो यानी कि 1950 से 2015 तक अगर हम देखें तो बहुसंख्यक आबादी यानी कि हिंदू की जो आबादी है वो कम हुई है। और वहीं अगर बात करें अल्पसंख्यकों में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर ईसाई, बौद्ध, सिख, सभी की हिस्सेदारी बढ़ी है। जैन और पारसियों की संख्या में भी कमी आई है। मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। और वहीं अगर हिंदू की आबादी की बात करें तो 84% तक ये थी, लेकिन अब घटकर ये 78% हो गई है। यानी कि 1950 से 2015 तक 84% से घटकर 78% हिंदुओं की आबादी हो गई है। और मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84% से बढ़कर 14.09% हुई है। हाँ, ये जो आंकड़े जारी हुए हैं या जो भी आज हम लोगों ने पढ़े, उससे ये तो साफ लगता है कि पिछले करीब हम कह सकते हैं 50-60 सालों में जिस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, उसमें निश्चित तौर पर कम्युनिटीज के बीच में, समुदायों के बीच में एक अंतर है। बहुसंख्यक आबादी अपने अपने व्यक्तिगत कारणों से उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है जितनी कि अल्पसंख्यक आबादी। और इसके पीछे ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि क्या कोई डिजाइन है या कोई प्लान है, बल्कि मुझे लगता है जो सामाजिक और आर्थिक कारण हैं आबादी घटने के पीछे या आबादी बढ़ने के पीछे, वे परिवारों के बड़े व्यक्तिगत कारण होते हैं कि लोग अपने परिवार का साइज कितना बड़ा रखना चाहते हैं और उसके पीछे वो उनकी सोच क्या है भविष्य के लिए। जब हम बात हिंदुस्तान की करते हैं, आजाद भारत की करते हैं, लगातार 10 वर्षों से जिस तरह मोदी सरकार ने काम किए हैं, खासकर अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए इकलयती उमूर के तहत जितनी भी योजनाएं चलाई गई, उनमें सबसे ज्यादा लाभ जो है यहाँ के इकलयतों को मिला है। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को मुबारकबाद देता हूँ। और बहुसंख्य की बात है तो बहुसंख्य बताएंगे कि कैसे उनकी आबादी कम हुई है। मुसलमान फल फूल रहा है, मुसलमानों को योजनाएं मिल रही हैं, गरीब को छत मिल रही है, आवास मिला है, आयुष्मान कार्ड मिला है, फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में उनको सुरक्षा मिल रही है। तो जाहिर सी बात है, जब आजाद भारत में इतना फल फूल रहा है यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान, और वो ये कह रहा है न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है, तो जाहिर सी बात है उसकी आबादी नहीं बढ़ेगी तो और किसकी बढ़ेगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये लोगों का सोचना है। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी अल्पसंख्यक जो हैं बहुत ज्यादा उनकी आबादी 1965 से जोड़े आप तो बहुत ज्यादा मुसलमान की पॉपुलेशन है। और उसमें ऐसी बात नहीं, मुसलमान जो है बहुत ही अब इतना बदलाव उसमें आ रहा है, दिन ब दिन एजुकेशन हो रही है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, इस तरह से मुसलमानों को समझाया। मुसलमान बहुत जाग गया है। अब कल मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, खैराबाद में कल मैं था, इतनी जबरदस्त भीड़ थी। मैं खैराबाद का ही रहने वाला, मेरे वालिद वहीं पैदा हुए, और वहां पे इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि आप किसी मोहल्ले में चले जाइए, महेंद्री टोले में चले जाइए, कजियारे में चले जाइए, काला पियादा में चले जाइए, उसमें सारे मुसलमान जो हैं इस वक्त हमारे भाजपा से जुड़ रहे हैं। और मोदी साहब और महाराज जी की जो योजनाएं, उन पे बहुत ही ज्यादा खुश हैं। प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश और देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि आजादी के बाद 65 सालों तक देश में मुसलमानों की आबादी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी की आबादी बढ़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बहुसंख्यक हैं उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। इसके उलट अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो इन दोनों देशों में जो बहुसंख्यक हैं उनकी आबादी बढ़ी है और अल्पसंख्यकों की आबादी कम हुई है। इस रिपोर्ट को आने के बाद एक तरह से सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विपक्ष भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है, तो वहीं भाजपा भी ये दावा कर रही है कि पहले की सरकारों ने आखिर बहुसंख्यकों के साथ क्या किया। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निकुल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।